लास्ट ट्रेनिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें समझी थी अपने माइंड के बारे में, जैसे कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो किस तरह से काम करता है। उसमें कॉन्शियस माइंड किस तरह से आपको कंट्रोल करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड किस तरह से आपको कंट्रोल करता है, और आपकी हैबिट्स, आपकी मेमोरी और बड़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एक बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बचपन से लेके बड़े होने तक बड़े सारे रूल्स वो सीखता है, बहुत सारे लोगों को वो देखता है, और जो वो देखता है वैसी चीज़ें उसके माइंड में चलती हैं और वैसी ही उसकी प्रोग्रामिंग होती है। वो पेरेंट्स से सीखता है, वो अपने फ्रेंड्स से सीखता है, कम्युनिटी से सीखता है और इन्वायरमेंट से सीखता है जो उसके आसपास का होता है। और हमने एक स्टेटमेंट देखी थी, अगर आपको याद हो तो, रॉबर्ट कियोसाकी की। उन्होंने अपनी बुक में भी ये चीज़ बताई है कि जो बच्चा पुअर माइंडसेट वाले पेरेंट्स या पुअर माइंडसेट वाले माहौल से आया है, वो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में अगर स्ट्रगल भी करता रहेगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा, मैक्सिमम केसेस में, 95% केसेस में। और दूसरी साइड उन्होंने बताया था कि एक ऐसा बच्चा जो रिच माइंडसेट वाले लोगों से आया है, इन्वायरमेंट से, पेरेंट्स से, ऐसे लोगों से आया है, वो बच्चा चाहे कुछ भी करे लाइफ में, एक्सपेरिमेंट्स करे, फेल होए, जो मर्जी करे, एट द लास्ट वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके पीछे रीज़न था कि जो सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं या पॉजिटिव माइंडसेट वाले पेरेंट्स होते हैं या पॉजिटिव माइंडसेट वाला इन्वायरमेंट होता है, वो उस बच्चे की प्रोग्रामिंग इस तरह से करता है, उसको ऐसी बातें बताता है जिससे उस बच्चे को लगता है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे कि लास्ट मीटिंग में हमने बात की थी कि पुअर माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से जो बच्चा आता है, वहाँ पे लोग उसको क्या सिखाते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है, आप ये नहीं कर सकते, रिच लोग बुरे होते हैं, हमारी किस्मत ही ख़राब है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और ऐसे बड़े सारे नेगेटिव वर्ड्स, जिससे उस बच्चे के माइंड में उसकी जो सेल्फ़ इमेज बन रही होती है वो इस तरह की बन जाती है। और बार बार उसको टोका जाता है, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, उसको कुछ नया ट्राई ही नहीं करने देते। और वही बच्चा जब बड़ा होता है, अपनी लाइफ में कुछ करने का सोचता है, तो उसको बचपन की प्रोग्रामिंग उसके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो वो डिसीजंस नहीं ले पाता अपनी लाइफ में, कुछ नया ट्राई भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसको हर टाइम वो फेलियर का डर होता है, या उसको ये होता है कि मैं नहीं ये कर पाऊँगा, क्योंकि बचपन से ही वो सेम चीज़ सिखाई गई है, राइट। और सेम जो रिच माइंडसेट वाले इन्वायरमेंट से जो बच्चा आता है और उसकी बचपन से वैसी प्रोग्रामिंग हुई होती है, उसको क्या बताया जाता है? उसको बताया जाता है कि बच्चा आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर हम अपनी फोकस करें किसी भी चीज़ पे, हर एक चीज़ पॉसिबल है। बच्चे को बताया जाता है कि जो मनी होती है वो टूल होती है आपको बहुत सारी चीज़ें पाने के लिए। बट दूसरी साइड पे पुअर माइंडसेट वाले क्या बोलते हैं कि मनी ही सारे फसाद का जड़ है। बट रिच माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो बच्चों को क्या सिखाते हैं कि पैसा एक ऐसा टूल है जिसको अर्न आपने इसलिए करना है ताकि आप वो सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। और बड़ी सारी ऐसी बातें, बहुत सारी बातें उस बच्चे को सिखाई जाती हैं रिच इन्वायरमेंट के थ्रू, जिस वजह से उस बच्चे का अपने आप को देखने का नज़रिया इतना पॉजिटिव हो जाता है। उसको हमेशा यही बोला जाता है कि बच्चा आप ट्राई करें, अगर फेल भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, उस फेलियर से भी सोचना है आपने क्या मुझे सीख मिली, और नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है, उस सीख को यूज़ करके, उस लर्निंग को यूज़ करके नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है। फिर से फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ सोचो कहाँ पे कमी रह गई, फिर इम्प्रूव करो। इस तरह से आप आगे बढ़ते हो लाइफ में। ऐसी माइंडसेट, ऐसी प्रोग्रामिंग हो रही होती है उस बच्चे की। जब वो बड़ा होता है तो फिर वो लाइफ में जो भी करता है उसमें सक्सेसफुल हो ही जाता है, क्योंकि जो लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले होते हैं ना, वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। आप देखिए, मैंने लास्ट ट्रेनिंग में बताया था, थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया, राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, और भी बड़े सारे लोग हुए जिन्होंने बड़ी सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इन्वेंट की। हज़ारों बार वो फेल हुए अपने टेस्ट में, अपनी चीज़ें बनाते हुए हज़ारों बार फेल हुए, बट एट दी लास्ट वो सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि उन्होंने तब तक उस चीज़ को नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने उस चीज़ को बना नहीं दिया, राइट। माइंडसेट, दुनिया में हर एक चीज़ पॉसिबल है अगर आपके अंदर पेशेंस है,
उसको करने के लिए। अगर आप आपके अंदर जज्बा है, आपकी बर्निंग डिज़ायर इतनी ज़्यादा है कि आप उसको करके ही छोड़ेंगे, अगर ऐसा माइंडसेट है आपका, तो आपको उस चीज़ को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो लोगों ने सोची नहीं थी आज तक, और वो चीज़ें हो रखी हैं, राइट। चलिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ आपको। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी सब कॉन्शियस माइंड के बारे में, कॉन्शियस माइंड के बारे में, और आपने जाना था कि एक जो बच्चा होता है फर्स्ट 7 ईयर के अंदर अंदर एक ऐसा पीरियड होता है जब वो बच्चा जो देखता है उसको सच मान लेता है, जो सुनता है सीधा उसके माइंड के अंदर चला जाता है, उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती रहती है। और माइंड की प्रोग्रामिंग कहाँ पे होती है? सब कॉन्शियस माइंड में, राइट। और जिन्होंने लास्ट ट्रेनिंग नहीं देखी, उस ट्रेनिंग को मैं आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी चीज़ें, जो लर्निंग्स थी मैंने लास्ट टाइम दी थी, वो आप दोबारा से देख सकते हैं। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा उसका। बेसिकली अपने माइंड को प्रोग्राम करने के 2 वेज़ होते हैं, फंडामेंटल वेज़। फर्स्ट इज़ हिप्नोसिस, वही टाइम जब बच्चे का सीखने वाला टाइम होता है, जब बच्चे का कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, और बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, उसको सच मान लेता है और वैसी ही चीज़ें वो बिलीव करने लग जाता है, वही पीरियड हिप्नोसिस। सेकंड पीरियड, जब बच्चा वापस से कुछ नई चीज़ें सीखता है, या बड़े होने तक दोबारा से आप कुछ नया सीखते हो, आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है। रेपिटेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब बार बार कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हैबिट को रिपीट करना, जिससे आपके माइंड की बाद में प्रोग्रामिंग होती है। पहले तो 7 साल तक जो हो गई, उसके बाद जो चीज़ें आप रिपीट करते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पहले 7 साल अपनी ज़िंदगी के इतने बढ़िया नहीं थे कि उसकी बढ़िया प्रोग्रामिंग हो रखी है या सारी चीज़ें, तो फिर भी वो बच्चा इन फ्यूचर अपनी बढ़िया प्रोग्रामिंग कर सकता है माइंड की। वो कैसे? ऑब्वियसली उसके लिए बड़ी सारी चीज़ें उसको ध्यान रखनी पड़ेगी, अपना इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा, अपना खुद को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, और अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए जो माइंड का पहले वाला प्रोग्राम है उसको चेंज करना पड़ेगा और न्यू प्रोग्राम ऐड करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। सो वो न्यू प्रोग्राम ऐड करके किस तरह से हम माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं? रेपिटेशन से, प्रैक्टिस से। जब एक पर्सन गाड़ी सीखता है या बाइक सीखता है, स्टार्टिंग में वो प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को चला रहा होता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसके कॉन्शियस माइंड में ही होती है, सब कॉन्शियस में नहीं होती। धीरे धीरे करके जब वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लेता है, बार बार रिपीट कर देता है, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन उसके सब कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। और फिर एक टाइम ऐसे आता है, वही पर्सन जिससे पहले दिन ढंग से बाइक नहीं चल रही थी, बहुत ही ध्यान से उसको चलानी पड़ रही थी, वही पर्सन एक टाइम पे एक हाथ छोड़ के भी चला लेता है, कॉल पे बात करते करते भी चला लेता है, और बहुत ही ईजिली चला रहा होता है। क्यों? वो एक टाइम ऐसा होता है जब वो खुद नहीं चला रहा होता, उसका सब कॉन्शियस माइंड उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उस बाइक को चलवा रहा होता है। वो खुद मेंटली कहीं और है, किसी के साथ कॉल पे बात कर रहा है, बट उसकी आंखें, उसका सब कॉन्शियस माइंड, उसकी हैबिट्स, उसकी बॉडी इस तरह से ट्रेंड हो चुकी है कि जो पहले इन्फॉर्मेशन उसकी सेव हो रखी है, जो बार बार प्रैक्टिस करके उसके सब कॉन्शियस में एक प्रोग्राम ट्रेंड हो चुका है ड्राइव करने का, तो वो इतना बढ़िया है कि एफर्टलेसली वो चीज़ हो रही होती है। आप सोचिए कितना अमेजिंग है हमारा माइंड, कि सेम टाइम पे आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ और चीज़ों की बात कर रहे हो, पर बैकएंड में आपकी आईज़ सामने वाला रास्ता देख के सब, कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे रेस देनी है, हर एक चीज़ कर लेती है। माइंडसेट।